या स्किल्स को आगे लाने के लिए तमाम योजनाएं हैं, उनके अंदर भी सरकार ने अल्पसंख्यक समाज के लिए बड़ी भागीदारी, ताकि मुख्य विकास धारा में आ सकें और देश के विकास के साथ अल्पसंख्यक समाज का भी विकास हो सके, सरकार ने इसकी व्यवस्था की है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं प्रदेश और देश की जनता से कि भारतीय जनता पार्टी ने धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर कोई योजना नहीं चलाई, कोई वीआईपी कल्चर, वीआईपी जिला नहीं बनाया। सबको समान भाव के साथ बिल्कुल वीआईपी कल्चर खत्म करते हुए योजनाओं में भागीदारी दी है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास करते हुए सरकार 4.5 साल की और 7 साल की चली है। तो मेरा अनुरोध है कि इस बार जब चुनाव हो, अल्पसंख्यक समाज को बड़ी संख्या बल में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेनी चाहिए। चाहे वो 80 करोड़ राशन की योजना रही हो, वैक्सीनेशन की रही हो, अल्पसंख्यक समाज की मोदी जी और योगी जी ने लगातार चिंता की है। तो सरकार ने कोई भेदभाव नहीं किया। अल्पसंख्यक समाज को भी अब जो सपा और कांग्रेस, बसपा, लोकदल जैसे लोकल दलों का एक डर था, वो भ्रम फैलाते थे मुसलमानों के बीच जाकर के कि योगी जी और मोदी जी आ जाएंगे, आपके राइट्स छीन लेंगे, आपको परेशान करेंगे। इस तरह की झूठी बातें करते थे। अब समाज के सामने सच्चाई है। इन 4.5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ। शासन और सुशासन एकदम प्रदेश सुरक्षित हाथों के अंदर है। बहू बेटी रात को जेवर पहनकर भी और व्यापारी एक अच्छे माहौल के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापार कर रहे हैं। तो ये व्यवस्थाएं लगातार बनी रहे, विकास होता रहे, इसके लिए अल्पसंख्यक समाज को अपनी वोट की ताकत से भारतीय जनता पार्टी को इस बार फिर से सरकार में लाना है। यही अनुरोध करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। और समाजवादी पार्टी का मुसलमानों को डराने का हथियार है। बार बार जिस तरह से कृषि कानून आए और लगातार किसानों को डरा गया, उसी तरह से लगातार मुसलमानों को डराने का काम किया जा रहा है। सीए से किसी भी मुसलमान को डरने की या घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये एक भ्रम है जो सपा और कांग्रेस द्वारा लगातार फैला गया। ये किसान आंदोलन चल रहा है, अब तो मांगे मांग ली गई हैं। 2022 में क्या विधानसभा चुनाव में कुछ प्रभाव पड़ेगा इसका? असल में उत्तर प्रदेश के अंदर जो कृषि कानून है या जो कानून बने थे, छोटे किसानों के लिए बने थे, उनसे बड़ा लाभ था। लेकिन क्योंकि सपा और बसपा किसानों के सहारे षड्यंत्र रचकर व्यवस्थाओं को और कुछ विदेशी ताकतें किसान आंदोलन के सहारे देश को एक विघटनकारी शक्तियों के सहारे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए देश को सुरक्षित हाथों में और देश की सुरक्षा को देखकर ही प्रधानमंत्री ने ये फैसला लिया है। और इससे उत्तर प्रदेश के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला था। केवल लोकदल और जो और दल थे जो इसके सहारे अपनी सियासी दुकान चला रहे थे, उनकी दुकानें बंद हो गई हैं।